एक्सरसाइज 2.4 ऑफ 9th क्लास। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 जो है वो कर ली है, मतलब सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं इससे पहले वाली, और 2.4 के पहले 4 तक क्वेश्चंस हमने डन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आप प्ले लिस्ट में जाओ, आपको सभी क्वेश्चन चैप्टर्स की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ 5th पार्ट, दैट इज़ फैक्टराइज। तो यहाँ पे आपने फैक्टराइज करना है। एक यहाँ पे ना ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज़, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आइडेंटिटी जो लग रही है, जब x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ये चीज़ उन्होंने दी हुई है, हमने इसको बनाना है। मतलब x का स्क्वायर दिया है, y का स्क्वायर भी है, z का स्क्वायर भी है, और xy yz और xz भी है, सभी चीज़ें हैं ना हमारे पास। तो ये वाली चीज़ हमारे पास है, हमने इसको बनाना है। तो अगर आप कहो स्क्वायर, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर प्लस 3y एंड देन प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस आइडेंटिटी में क्या है, 2, तो 2 लगाएंगे, x की वैल्यू है 2x, y 3y। ठीक है, आपने y और x की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है, ये नहीं करनी, इसको करना है। ठीक है, उसके बाद अभी आइडेंटिटी प्लस की है, हमने प्लस ही लिखना है। कि बच्चे क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे अगर यहाँ पे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बताती हूँ क्यों। यहाँ पे फ़िलहाल आपने प्लस ही लिखना है क्योंकि आइडेंटिटी प्लस में है। फिर 2, अब y कितना है 3y, और z कितना है 4z, एंड देन प्लस 2, z कितना है हमारे पास 4z, और x कितना है 2x। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है ना, मतलब ये तो नहीं है माइनस का, ये और ये, इन दोनों में से अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसमें से और इसमें से कोई नंबर होगा जो माइनस का होगा। यहाँ पे माइनस है, मतलब ये वाला नंबर या तो माइनस का होगा या तो ये वाला नंबर होगा। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा, अगर आप देखो इसमें 3y है, इसमें 3y नहीं है, इसमें 4z है और इसमें भी 4z है, इसका मतलब ये जो 4z है यही माइनस का है। ठीक है, मतलब दोनों माइनस के हैं ना, और ये 4z दोनों में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये माइनस का होगा। अगर ये 4z माइनस का है तो ये भी 4z माइनस का ही होगा। ठीक है, अब आपने ये चीज़ बनानी है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो x उठाओ, 2x है, फिर प्लस y कितना है 3y, अब प्लस माइनस माइनस z कितना है 4z, इसका होल स्क्वायर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, लेकिन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इन तीनों के स्क्वायर को हमने कॉमन लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, ये तो थोड़ा इजी था है ना, लेकिन जो सेकंड वन है उसको ज़रूर ध्यान से समझना। ऐसे सम तो शायद ना ही आए, लेकिन कई बार आ भी जाते हैं। जो नीचे नीचे वाले सम है, जैसे 9th सम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलो 13 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ऐसे सम आ सकते हैं पेपर में, और जो आइडेंटिटीज़ वाले हैं ऊपर वाले वो भी 1-2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये देखो यही लग रही है ना, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर और एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। हमारे पास ये चीज़ बनी है, हमने इसको बनाना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। अब 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, है ना, जैसे यहाँ पे 4 2 का होता है, लेकिन 2 तो खुद एक प्राइम नंबर है, उसका तो स्क्वायर ही नहीं है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अगर मैं इसको √2x² लिखूँ, बताती हूँ क्यों। देखो, अगर अंडर हमारे पास 2 है और इसका स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा क्या 2। तो हमारे पास बनेगा तो 2 ही, अगर मैं √2x² लूँगी, प्लस वाई के आगे तो 1 ही है तो 1 का स्क्वायर प्लस। अब 8 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है। 8 एक 2 का क्यूब है लेकिन स्क्वायर किसी का नहीं है। तो यहाँ पे आपने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 के फैक्टर बनाओगे कितना आएगा, 2 × 1 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए उसके फैक्टर्स ने उसको अंडर में लिखा। अब 8 के फैक्टर्स 2 4 2 2 4। फैक्टर्स एलसीएम तो लेना आता होगा, यू आर इन 9th क्लास, है ना। तो यहाँ पे कितना आया, 2 × 2 × 2। हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर को। तो इन दोनों में से, इन दोनों का पेयर बन रहा है, दोनों में से एक 2 निकाल लो। इसका पेयर नहीं बन रहा किसी के साथ, इसको √2 में लिखा रहने दो, ठीक है। तो 2 √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब आइडेंटिटी प्लस की है तो यहाँ पे भी प्लस ही लगेगा, और आइडेंटिटी में क्या है 2, तो पहले हमने लिखना है 2। एक्स क्या है हमारे पास, √2x। वाई है हमारे पास सिर्फ वाई, है ना, इतना समझ आया। उसके बाद प्लस 2, वाई हमारे पास है वाई, और जेड हमारे पास है 2 √2। जेड हमारे पास है 2 √2, ठीक है, जेड। एंड देन प्लस 2x कितना है, √2, और z कितना है 2 √2। अब देखो यहाँ पे इसके आगे माइनस है, मतलब इसके, इनमें से कोई नंबर माइनस का होगा इसमें, और इनमें से कोई नंबर माइनस का होगा, है ना। यहाँ पे x भी आएगा, है ना, √2x। तो कौन सा नंबर माइनस का होगा, यहाँ पे देखो √2x √2x दोनों में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो 2x है वो माइनस का है। अगर ये वाला √2x माइनस का है तो ये भी होगा, है ना। अब हमारे पास ये चीज़ बनी थी, इसको बनाना है। x + y + z ले लो। ये क्या है हमारे पास, माइनस √2x है, एंड देन प्लस √2x। तो x हमारे पास है माइनस √2x प्लस y प्लस 2 √2 और होल स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। वैसे तो 5th पार्ट का जो फर्स्ट है वो तो इजी है, लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, कि ये तो इसका स्क्वायर नहीं है, कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको खुद सॉल्व करो, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 6th पार्ट। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, और आइडेंटिटी है आपकी x + y का जब होल क्यूब होता है = x³ + y³ + 3xy और x + y। ये सारे क्वेश्चन ना बहुत इजी हैं, बस
आपको क्या आना चाहिए, आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ हमारे पास बनी है, हमने इसको बनाना है। तो x का स्क्वायर मतलब स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्यूब। तो 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3x है 2x और y कितना है 1, x प्लस वाई 2x प्लस 1, ठीक है। वैल्यूज़ फिल किया और कुछ नहीं किया मैंने। 2x का जब हम क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 ऐसे ही, फिर प्लस 3 1 3 3 2 6 6x, ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख देनी है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस 3 1 3 3 2 12 और x का स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो बुक के पीछे आपके आंसर दिया हुआ है, मतलब 12 यहाँ पे लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 1। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको हमने कैसे लिखा है, बस साइन सेम है ना। 1 के आगे प्लस है, प्लस लिखा है, 12x स्क्वायर के आगे भी प्लस है ना। मतलब अगर थोड़ा इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपके साइन सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, 2a माइनस 3b। अब जैसे हमने फोर्थ पार्ट किया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, उसके लिए प्लस की आइडेंटिटी है, लेकिन इसके लिए माइनस वाली भी है। तो x माइनस वाई का क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सेम है, बस साइन जो है वो अलग है, ठीक है। तो x का जो क्यूब है मतलब 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3x है हमारे पास 2a और y है 3b, 2a माइनस 3b। 2a का क्यूब मतलब 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 3 1 3 3 2 6 6 1 6 6 2 12 6 3 18 ab, और ये ब्रैकेट ऐसे ही, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। 18 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 36। तो 36 a 2 टाइम्स है a का स्क्वायर और b ऐसे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आएगा 54। तो 54 a एक बार है ऐसे ही, b 2 टाइम्स है मतलब b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर ab का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद थर्ड है 32x प्लस 1 का क्यूब। तो 32 ऐसे ही x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब एंड देन प्लस 3x है 2x और y एंड देन ब्रैकेट 3/2x प्लस 1। कुछ नहीं किया है मैंने, बस वैल्यूज़ ही फिल किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का 8, x का क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 × 3 करोगे 9, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x। अब इसको अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, है ना, ब्रैकेट 3/2x प्लस 1 देन 27 8 क्यूब प्लस 1 प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 27, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4x का स्क्वायर एंड देन प्लस है प्लस 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 ही होते हैं। इसको इसके 9/2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9/2x आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर है
27 8 x का क्यूब प्लस 1 27 4 x स्क्वायर प्लस 9/2x। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट सम है, फिर उसके बाद हम 7th पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस x माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब, यहाँ पे ना क्यूब आएगा, ठीक है, -3 x है हमारे पास, x और y है 2/3y, और फिर x माइनस 2/3y। अब x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब ही आएगा, माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब ऐसे। अब ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, कितना आया 2xy। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2xy बचा और x/2/3y। अब x का क्यूब ऐसे ही -8/27 y क्यूब माइनस, अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x का स्क्वायर और y माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3xy का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। तो आपका आंसर है x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3xy स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ आपका 6th पार्ट भी होता है डन। अब हम स्टार्ट करते हैं विद 7th पार्ट। इस वीडियो में हम 7th तक ही करेंगे, ठीक है, उसके बाद 8 9 10th जो बाकी के 16 तक के है आई गेस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते जाएंगे। आप प्लेलिस्ट देख लेना, आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे 2nd चैप्टर के मिल जाएंगे। तो 7th पार्ट है एवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। अब फर्स्ट है आपका 100 के ऊपर क्यूब है, तो 99 का क्यूब है। तो 99 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप लिखोगे 100 माइनस 1 कितना आएगा, 99 का क्यूब ही बन जाएगा, है ना। सॉल्व करोगे तो अभी यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, यही सेम यही आइडेंटिटी लग रही है, 100 माइनस 1 और ऊपर क्यूब है, तो हमने इसको आइडेंटिटी को निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब 100 का क्यूब करोगे -1 का क्यूब -3x 100 माइनस 1 और 100 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 0 से। कैसे, देखो 100 3 टाइम्स है, ज़ीरोज़ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं, -1 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 300, और 300 को 1 के साथ करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब 300 ही आएगा। अब ब्रैकेट ऐसे ही, ये सम तो इजी है, आइडेंटिटीज़ लगानी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है सभी सम्स में। तो इसको सॉल्व करोगे 300 और 2 ज़ीरो साथ में ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 300। अब कुछ नहीं करना, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इस कैलकुलेशन को मैं सॉल्व करके दिखा दूंगी क्योंकि थोड़ी लेंथी है, तो कोई गलती होगी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पीछे पेज पे करके दिखाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। वैसे आपका आंसर आएगा इसका इतना, ठीक है, ये है आपका आंसर। अब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो आप चेक कर लेना। आंसर आपका ये है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसको माइनस कर लो, यहाँ से क्या ली थी, मतलब कितना आएगा, माइनस करके 9, या सभी पे 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। देखो
यहाँ पे 0 था, इधर कैरी ली 10 बना लिया और माइनस किया 9। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 मतलब यहाँ पे 0 था, इधर से कैरी ली 10 बचा, है ना। इधर से कैरी ली 10 बना लिया, लेकिन यहाँ पे 9 आएगा, क्यों? क्योंकि इसको हमने कैरी दी थी। फिर यहाँ पे भी 9 9 9 9, ठीक है। तो इतना आया। अब माइनस कर लो 30,000 को। नाइन 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 माइनस किया 6। अब इसमें प्लस कर लो 300 को। 9 9 9 10 11 12 9 10 0 1 7। एक मिनट, यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे 6 टाइम्स 9 है। 1 2 3 4 5 6, मैंने लिखा है 5 बार, तो ये गलती हुई, ठीक है। तो अब दोबारा से कर लेते हैं। अब 9 ऐसे ही 9 9 9, यहाँ पे भी 9 माइनस किया 6, ठीक है। प्लस कर लो 300 को। 9 9 12 1 0 1 7 9, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या है? सही आया। मैंने पता क्या किया था, यहाँ पे 5 टाइम्स 9 लिख रहे हैं, 6 टाइम्स 9 है। वैसे तो सही है, बस एक बार मैंने 9 कम लिख दिया, जो आपका आंसर आ गया है अब, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? सेकंड 102 को अगर हम 100 + 2 करें तो मेरे पास 102 ही बनेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है प्लस वाली। इसको हमने सॉल्व करके, मतलब इसका यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, सो कर लेते हैं। पहले तो मतलब 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 x है 100, ये 2, फिर 100 + 2। अब इसको सॉल्व करोगे 6 टाइम्स ज़ीरोज़ आ जाएंगी। इसका क्यूब होता है 8 + 3 1 3 3 2 6 ज़ीरोज़। अब इसको सॉल्व करोगे 6 ज़ीरोज़ काउंट कर लो, 1 2 3 4 + 6 1 6 6 2 12 100, ठीक है। अब आपने इसको प्लस कर लेना है। प्लस करना तो इजी है, माइनस में गलती हो जाती है ना। तो सबसे पहले इसमें प्लस किया, देख सिंपल सा, 8 को प्लस किया 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना। अब इसको इसमें प्लस कर लो, अब इन दोनों को प्लस कर लो। तो एक तो ज़ीरोज़ बहुत है, काउंट करनी पड़ती है भी कितनी ज़ीरोज़ हैं। तो आपका आंसर एकदम सही है। हमने क्या किया, वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज़ वैल्यूज़ की मैंने प्लस इसीलिए नहीं समझाई क्योंकि प्लस तो इजी है, आप कर लोगे, है ना। मैंने खुद कर ली कि मतलब आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अब हम मूव करते हमारे थर्ड पार्ट में, उसमें भी माइनस लगेगा। 998 का क्यूब। अगर आप 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास बनेगा 998 का क्यूब, ऐसे ही।
तो जो हमने फर्स्ट 7th पार्ट के फर्स्ट में लगाई थी 99 के क्यूब में वही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगानी है। तो x का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, 1000 का क्यूब, फिर -2 का क्यूब, -300 1000 - 2 और 1000 - 2। इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो 100 के ऊपर 1000 के ऊपर क्या है, क्यूब, मतलब 1000 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। ज़ीरोज़ काउंट कर लो, 3 3 6 9 ज़ीरोज़। बहुत बड़ी लंबी कैलकुलेशन होने वाली है। -2 का 8 -3 1 3 3 2 6 और ज़ीरोज़ ऐसे ही लगा लो। इसको लिख लेना, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रही हूँ, बहुत ज़ीरोज़ है। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा, ज़ीरोज़ काउंट कर लो बस, 1 3 3 3 माइनस माइनस प्लस, 6 1 6 6 2 12 और 3 ज़ीरोज़ ऐसे ही, ठीक है। अब चलो लिख ही लेते हैं। अब इनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो सारे माइनस के एक ही प्लस का है, चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 3 3 3 और 8, यहाँ से कैरी लिए, 10 में से 8 निकाले, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाली 9 आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ज़ीरो 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 6 -2 9 9 9 9 9, ये भी 9 9, ठीक है। 6 में से 9 में से 6 निकाले, 3। अब प्लस कर लो, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2, इसको हमने प्लस कर लेना है। बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन थी, है ना। 9 9 9 11 11 4 9, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, 4 नहीं है, 3 है ज़ीरोज़। एक गलती हो रही है, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, 4 नहीं है, तो 3 ज़ीरोज़, और 1 2 3, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, फिर प्लस आएगा, तो 2 9 9 9 10 11 +1 9 10 11 9 10 0 1 कैरी 4। देखो यहाँ पे गलती क्या हुई थी, 3 ज़ीरोज़ है, मैंने गलती से लिख दी 4 ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो इसको मैंने सही कर लिया, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 2, देखो प्लस किया, 2 9 9 9 10 11 प्लस 1 कैरी 9 10 11 1 1 कैरी 9 10 0 1 4 99, ठीक है। तो ये क्या है आपका आंसर। बहुत ज़्यादा लंबा है। चलो विद दिस आपका 7th पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे 8th 9th 10th, बाकी के और भी हैं जो,
नीचे वाले सम्स में कैलकुलेशन नहीं लंबी नहीं है, बस आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, इजी है वो भी सम, ठीक है। तो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।